नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, जैसे टीवी खोलते हैं आजकल या अखबार का पन्ना पलटिए, पता चलता है कि प्रकृति कितना रौद्र रूप ले चुकी है। लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं, हजारों लाखों बेघर हो रहे हैं और त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रति के साथ लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया गया है मानव द्वारा, उसी की यह देन है। और ऐसी ही घटना वायनाड में हुई। वायनाड में पूरा एक गांव नेस्तनाबूद हो गया, समाप्त हो गया। सरकारी आंकड़ों की माने तो 308 लोग उसमें मारे गए हैं। कितने सैकड़ों लोग लापता है। पूरा गांव समाप्त हो गया एक तरह से कहें। लेकिन यहाँ ये तो चीज़ें टीवी और हर जगह मिल रही है। मैं आज कुछ दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ। बताने ये जा रहा हूँ कि इस बात की जानकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी सी बच्ची ने 1 साल पूर्व दिया था। आप देखते होंगे कि पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है या माइंड पावर क्या होता है, मस्तिष्क। आपने आपको याद होगा, एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक आई थी द सीक्रेट, रांडा ब्रेन का। रांडा बर्न द्वारा लिखी गई यह पुस्तक द सीक्रेट, जिसका हिंदी अनुवाद है रहस्य नाम से। उसमें यही दिया गया है कि आदमी के दिमाग में, मस्तिष्क में इतनी ताकत है, इतना पावर है कि वह भूत भविष्य वर्तमान सबको जान सकता है। चीज़ों को अपने हिसाब से देख सकता है, रख सकता है, परख सकता है। अगर अगर हिंदू धर्म की बात करें तो वेदों में भी इस तरह की चर्चा है। सामवेद में इसकी चर्चा है। शिव स्वरोदय एक ग्रंथ है जिसमें बजाबता ये जो स्वर है मतलब सांस है, सांस से किस तरह मस्तिष्क को कंट्रोल किया जाता है और वो जो अवचेतन मन है वो किस तरह चीज़ों को संभाल सकता है, चीज़ों को साध सकता है। जो होने वाला चीज़ है अगर आपके लिए हानिकारक है तो उसको कैसे रोक सकता है, ये सारा पावर है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा ग्रंथ बताता है, जो सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया। तो मित्रों, और यही सब चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कहा जाता है। जो मैनिफेस्टेशन होता है या यूँ कहें कि मानसिक शक्ति से चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है, ये सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई है। लेकिन आज मैं ये जो बात बताने जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये शक्तियाँ उनके पास होती हैं जो उस तरह का तप किए होता है। तप का मतलब कि उस तरह की साधना किए होता है। लेकिन एक स्कूल की छोटी सी बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ने वाली, उसके पास साधना नहीं था। उसके पास कहीं न कहीं वो मानसिक शक्ति थी जिसके बल पर उसने एक तरह से कहें कि इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। ये बातें किसी को पता भी नहीं चलती अगर उसके स्कूल में 1 साल पहले एक निबंध प्रतियोगिता नहीं होता। इस लड़की का नाम है लाया। निबंध प्रतियोगिता हुई और उस निबंध प्रतियोगिता में जो विषय था वो था प्रकृति। तो लाया ने अपने निबंध में मौसम के बदलते मिजाज की बात बताई कि मौसम बदल रहा है, किस तरह बदल रहा है। और उसमें वो लिखती है कि एक लड़की है, मतलब निबंध में उसने एक कैरेक्टर को क्रिएट किया, एक छोटी सी लड़की को, कि एक लड़की है जो झरना में जाती है और वहीं डूब जाती है। और उसके बाद वो एक परिंदा बन के गाँव में आती है और सारे बच्चों को कहती है कि भाग जाओ, नदी किनारे मत जाओ, झील के किनारे मत जाओ, पहाड़ के तरफ मत जाओ, भाग जाओ यहाँ से, चूंकि इस गांव पे बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। और देखो, पहाड़ के तरफ से कितनी तेजी में पानी नीचे आ रहा है, सैलाब नीचे आ रहा है। ये सारी चीज़ें लिखती है और उस जगह को, उस गांव को छोड़ जा कर भाग जाने की बात करता है वो परिंदा। और बाद में वो परिंदा, निबंध में वो परिंदा एक सुंदर सी लड़की बन जाती है जो लाया होती है। अब
इस बात को आप किस तरह से लेते हैं? बात को समझिए, 1 साल पहले उसने ये बातें कहीं और वो बातें सच हो गई। क्योंकि अब ये जो गाँव है चूरलमाला, वो पूरी तरह समाप्त हो गया है। लाया के पिता की भी इस लैंडस्लाइड में मौत हो गई। लाया का जो स्कूल था, उसमें 497 छात्र थे और उसमें से 32 छात्रों की मौत हो गई। उसके स्कूल के 11 छात्र लापता हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उस गांव में 308 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग लापता हैं। खोजबीन जारी है। स्कूल के जो 18-20 साल पुराने जो शिक्षक हैं, उनका ये बताना है कि इतना प्यार भरा ये गांव था, इतना सुकून भरा गांव था। गांव में इलायची और चाय के खदानों में काम करने वाले लोग मजदूर थे, मिलनसार थे। कुछ लोग पढ़ के बाहर भी अपना काम कर रहे थे, अपनी अच्छी व्यवस्था देख रहे थे, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना रहे थे, उन्नति कर रहे थे। और इसी बीच ये घटना हुई और इस घटना ने पूरे गांव को समाप्त कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि लाया ने 1 साल पहले निबंध में इन सारे घटनाओं को बता दिया था। ये और कुछ नहीं है, ये उसकी मानसिक शक्ति थी, पावर ऑफ माइंड था, जिसके आधार पर उसने ये सारा काम किया। अनजाने में अनजाने में वो चीज़ें उसके अवचेतन मन में आई, उसने लिखा, लेकिन वो अवचेतन मन उन चीज़ों को जो भविष्य में होने वाला था, उसको देख रहा था और उसी के आधार पर वह निबंध लिखा गया होगा। तो आप भी बताइए कि मानसिक ताकत कितनी बड़ी है? इससे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है? इस पर इस पर भी हम बात करेंगे आगे बृहत रूप से दूसरे वीडियो में। तो देखते रहिए मत अभिमत, लेकिन इस पर अपना विचार मित्रों ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।